सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो नहीं के बराबर हमें कंपनी ने परफॉर्म किया, लेकिन दोस्तों क्लोजिंग होते होते थोड़ा बहुत नेगेटिविटी के अंदर हमें क्लोज किया हुआ है। क्लोजिंग हमें 666 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा मोटर्स की नज़र आ चुकी है। अब जिस खबर का दोस्तों हम लोग इंतज़ार कर रहे थे वो खबर करंट बेसिस के पर आ चुका है। ये जो खबर है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इस खबर से और हमें टाटा मोटर्स के अंदर रैली हमें एक पॉसिबल चांस नज़र आ सकती है। बिना वक्त गवाए खबर के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये जो डेटा है ना, जो रिपोर्ट हमें नज़र आई है वो रिपोर्ट बहुत बड़ा है। तो धीरे करके हम लोग बात करेंगे। तो चलिए न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ हमें आज के दिन नज़र आ चुकी थी। टाटा मोटर राइड्स जैगुआर लैंड रोवर ऑन रोड टू टर्न नेट कैश पॉजिटिव। अभी ये पढ़ के दोस्तों कुछ समझ में तो नहीं आएगा, तो हम लोग इन डिटेल के अंदर कवर अप कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं कंप्लीट न्यूज़ के अंदर। तो देखिएगा, टाटा मोटर्स इज ऑन ट्रैक टू बिकम जीरो नेट डेप्ट कंपनी फॉर इट्स डोमेस्टिक बिजनेस ई 2023 से लेकर 2024 के अंदर। यानी कि कंपनी ने एक हमें बयान दिया है, एक स्टेटमेंट हमें कंपनी ने कंफर्म दिया हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है कंपनी के सीईओ के द्वारा हमें दिया गया है कि इनका मानना है कि डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर 2023-2024 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, डेट फ्री कंपनी करने वाले हैं। तो जिसकी हिसाब से अगर आप देखोगे, जो भी कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है ना, वो कंपनी जितना भी अपना नेट प्रॉफिट जनरेट करेगा वो बाहर किसी को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा 100% अमाउंट हमें कंपनी के ही अंदर दोस्तों नजर आएगा। तो ये कंपनी के ऊपर जितना भी लोन है वो लोन पूरा कंपनी पे करने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी बात है। ये जब भी कंपनी के द्वारा दोस्तों स्टेटमेंट हमें दिया जाता है ना, उस कंपनी के अंदर तभी हमें रैली हमें एक पॉसिबल नज़र आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, जैगुआर एंड फॉर द जैगुआर एंड लैंड रोवर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट, यानी कि एनालिस्ट के अकॉर्डिंग से ये अगले साल जैगुआर लैंड रोवर का जो डेप्थ है वो रिड्यूस होने वाला है, नेट जीरो होने वाला है। लेकिन करंटली इस साल हम लोग बात करें जो कि डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर हमें डेट फ्री कंपनी कैरेक्ट ये बिलोंग कर पाएगी। नेक्स्ट जो एक हमें अपडेट्स नज़र आया हुआ था, ये एक दिन पहले ये अपडेट्स हमें नज़र आया था, या फिर फ्राइडे के दिन ये अपडेट्स मैंने कवर आपके साथ किया हुआ था, जो कि टाटा मोटर्स के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो स्टेक है ना टाटा टेक्नोलॉजीज़ का नज़र आ रहा है। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर टाटा मोटर्स ने क्या किया है, 9% का स्टेक बेचा है, माल बेचा है। तो जिसके हिसाब से 1613 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू हमें नज़र आई है। अभी जो अमाउंट हमें नज़र आया हुआ है टाटा मोटर्स के पास, वो टाटा मोटर्स क्या करेगा, जो भी अमाउंट है वो अपने बिजनेस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है, बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकता है। तो ये अमाउंट बहुत ही अच्छा खासा हमें काम कंपनी यूज़फुल तरीके से यूज़ कर सकता है। तो नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, बाय मार्च 2025 टाटा मोटर्स इंक्लूडिंग इट्स लग्जरी व्हीकल आर्म JLR वुड बिकम नेट कैश पॉजिटिव पॉइंटेड आउट एनालिस्ट, यानी कि एनालिस्ट के द्वारा हमें दिया गया है, नवमा रिसर्च के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि 2025 के अंदर ये पॉसिबल होने वाला है। फिर ये एनालिस्ट का क्या मानना है, दैट बाय मार्च 2025 ही एक्सपेक्ट JLR to have net cash of 15,000 crore in its book and non-JLR net debt all automotive business comprising India and overseas operation would reduce 13,000 crores. This would make it a net cash positive of 2,000 crore. तो इनका ये मानना है कि कंपनी धीरे धीरे करके जितने अभी जैसे कि आपको बताया कि डोमेस्टिक सेगमेंट के अंदर थोड़ा बहुत जो लोन होगा वो कंपनी पूरा चुका देगा, डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करेगा। फिर 2025 तक JLR वाला सेगमेंट है, लग्जरियस वाला सेगमेंट, उसके ऊपर जितना भी कर्जा होगा वो कंपनी चुका देगा। यानी कि धीरे धीरे करके कंपनी ओवरऑल बेसिस के ऊपर आने वाले समय के अंदर डेट फ्री कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए नजर आ सकती। कोई एक ही बार में डायरेक्टली कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग नहीं करेगा, एक एक सेगमेंट का जितना भी डेप्थ कंपनी के पास होगा वो धीरे धीरे करके कंपनी पे आउट करते हुए नजर आ सकती है। बहुत ही अच्छी खासी बात एंड पॉजिटिविटी बात नजर आ रही है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, JLR होलसेल एंड रिटेल वॉल्यूम इम्प्रूव ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024 ऑन द बैक टू इम्प्रूव चिप अवेलेबिलिटी एंड अदर सप्लाई constraint. JLR retail sales for financial year 2024 quarter 2 came in at 106,500 units, including Chery, JLR China JV
एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ 4% इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 21% इन ईयर बेसिस। यानी कि इनका मानना है कि जो कंपनी को होलसेल्स एंड रिटेल सेगमेंट वाला जो डेटा होने वाला है, जो यूनिट्स कंपनी ने बेचा है, उसके अंदर हमें क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर 4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रोथ नजर आ सकता है जीएलआर सेगमेंट के अंदर, एंड 21% की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ नजर आ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी एंड पॉजिटिविटी वाली बात है, जिसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर बहुत ही जल्द आपको नजर आएगा। और इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिएक्ट हमें नजर आएगा ना कि कंपनी ऑलमोस्ट हमें 800 रुपए तक के लेवल्स टारगेट हमें अचीव करते हुए दिख सकती है। देखिएगा ऐसी बात दोस्तों आपको मार्केट के अंदर नजर आएगी। 1 घंटे पहले एक अपडेट से कि HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा एक सेल रेटिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। लेकिन दोस्तों जब भी कोई कंपनी अच्छा हमें काम करता है ना, तेजी आता है, तभी हमें बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म क्या करता है, सेल रेटिंग देता है। जैसे कि KPIT के अंदर आपको पता होगा, KPIT के अंदर गिरावट हुआ था और तब हमें JP मॉर्गन के द्वारा 500 रुपये का टारगेट दिया गया था। सेम सिचुएशन टाटा मोटर्स के ऊपर कब या अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हमें सेल रेटिंग दिया है, बाद में वो खुद या जाके बाइंग रिकमेंडेशन देगा और खुद ये निवेश करेंगे। लेकिन अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा अलग अलग मानना है। कई एनालिस्ट ने एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया हुआ है टाटा मोटर्स के अंदर। इनका ही मानना है ये कंपनी बहुत ही जल्द हमें 708 रुपये तक का टारगेट्स लेवल्स हमें अचीव कर पाएगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। तो जितना हमें टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आए, उतना खरीदारी करना अभी कंपनी के अंदर तो तेजी आ रही है। तो तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे तो 100% आपको कंपनी ट्रैप करेगा। कितने भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होगा, वो 100% आपको ट्रैप करेगा। तो अभी निवेश करने का सही मौका नहीं है। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, हमेशा कंपनी जब कंसोलिडेट करे, जब 600 से लेकर 610 रुपये के आसपास जो लेवल्स था, वो बाइंग करने के लिए बहुत अच्छा लेवल्स था। जिन लोगों ने खरीदारी किया वो होल्ड करना, जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो करंटली वेट एंड वॉच करना। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस ने भी आज के दिन हमें नए के बराबर दोस्तों परफॉर्म दिखाया। ऑलमोस्ट 2345 रुपीज के आसपास क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लेकिन हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर 8 घंटे पहले एक बहुत ही बड़ी अच्छी खासी पॉजिटिव खबर आया हुआ है। देखिएगा, एडिया यानी कि ADIA एक्वायर स्टेक इन रिलायंस रिटेल फॉर 5000 करोड़। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, रिलायंस रिटेल के अंदर आने वाले समय के अंदर, आने वाले हफ्तों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर कुछ बहुत बड़ा धमाका हमें नजर आ सकता है। क्योंकि जो लगातार जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, जो एक्वायर लगातार कर रहा है ना, उसके हिसाब से दोस्तों होगा क्या कि बेसिकली आने वाले समय के अंदर कंपनी के अंदर कुछ बड़ा धमाका हमें नजर आ सकता है। क्योंकि ये सेगमेंट बहुत ही कमाल का हमें परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे, इससे पहले भी 3 बड़े बड़े एक्विजिशन हमें नजर आया था, बड़े बड़े स्टेक हमें खरीदारी किया था रिलायंस रिटेल के अंदर। और अभी एक और हमें रिसेंटली एक इंस्टीट्यूशन ने, कंसल्टेंट ने हमें फिर एक दोस्तों बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल के अंदर किया गया है। 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें किया गया है। स्टेक अगर आप देखोगे, जो 5000 करोड़ के आसपास जो हमें बाइंग किया है, उसके हिसाब से अगर आप स्टेक देखोगे 0.59% का स्टेक हमें एक्वायर किया गया है। एंड साथ में दोस्तों कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स की हमें खरीदारी किया गया, तो वो इन डिटेल के अंदर तो मेंशन नहीं किया, सिर्फ अमाउंट एंड परसेंटेज के अंदर हमें शो किया गया है। अभी देखिएगा, फिलहाल के अंदर इंडिया के अंदर अगर आप रिलायंस रिटेल वेंचर्स का अगर आप ओवरऑल बेसिस के ऊपर एनालिसिस देखोगे, तो इन रिपोर्ट के अंदर वो भी हमें मेंशन किया गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडरीज एंड एफिलिएट्स ऑपरेट्स एन इंटीग्रेटेड ओमी चैनल नेटवर्क ऑफ ओवर 18,500 करोड़ एंड डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म अक्रॉस ग्रोसरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल, फार्मा कंजप्शन बास्केट। तो कहीं ना कहीं 18,500 स्टोर्स हमें इंडिया के अंदर हाल ही फिलहाल में रिलायंस रिटेल के अंदर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा एक सेगमेंट हमें आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। इसी की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हम ये रिलायंस रिटेल के अंदर हो रहे हैं। और न्यूज़ तो इतना ही था, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स के डेटा देखोगे तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप होगा। डेटा है अपडेटेड डेटा सितंबर महीने का, जहां 160 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 63 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो दोस्तों जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। इनफैक्ट आप करंट प्राइस के ऊपर भी रिलायंस कंपनी के अंदर अच्छी खासी खरीदारी कर सकते हो, लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। बहुत अच्छा खासा मौका है। अभी हम बात करने वाले हैं गी के वायर्स लिमिटेड के बारे में, जो कि 385 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर 926% का रिटर्न बना के दे चुका है। 2020 में स्टॉक मार्केट के अंदर आया हुआ था। अभी कंपनी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट। तो
तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर एक आर्टिफिशियल रैली है, लेकिन दोस्तों मैं एक बोलना चाहूंगा, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है बिजनेस के मामले में, फाइनेंशियल्स के मामले में। क्योंकि कंपनी का अगर आप Q1 का रिजल्ट देखोगे तो लगातार दोस्तों कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर कंसिस्टेंटली हमें परफॉर्म कर रही है, इसी की वजह से ग्रोथ नजर आ रही है। तो निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना।